तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बिल्कुल पहले अध्याय मतलब अर्जुन विषाद योग पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसके लिए जो स्रोत है वो अर्जुन विषाद योग श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय नाम का एक लेख है, उसके कुछ अंश हैं। हाँ। यह अध्याय हमें सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाता है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी युद्ध की तैयारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अर्जुन के मन के अंदर जो एक भीषण द्वंद्व चल रहा है उसको सामने लाता है। हाँ, एक तरफ तो क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना है, और दूसरी तरफ अपने ही लोग हैं, अपने गुरु, अपने भाई बंधु, उनके खिलाफ युद्ध। ये दुविधा है। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी। कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वो हस्तिनापुर में बैठे हैं और संजय से पूछ रहे हैं। हाँ, पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया? वो बताते हैं कि एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है, भीष्म पितामह आगे हैं। दूसरी तरफ पांडव सेना, जिसके सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। बड़े बड़े योद्धा दोनों तरफ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीम, अर्जुन। माहौल एकदम गंभीर है। हाँ, शंख बज रहे, नगाड़े गूंज रहे, मतलब युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। बिल्कुल। और ठीक इसी मोमेंट पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। वो देखना चाहते हैं कि लड़ना किससे है। हाँ, मतलब वो विरोधी पक्ष को ठीक से देखना चाहते हैं, पर ये कोई सामान्य सी जिज्ञासा नहीं लगती। नहीं, कुछ और है शायद। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है और अर्जुन सामने देखते हैं, कौन दिखता है उन्हें? अपने ही लोग, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, सब वही जिनसे उनका स्नेह है। और बस यहीं पर उनका मन बदल जाता है। हाँ, उनका पूरा संकल्प टूट जाता है, शरीर कांपने लगता है, गला सूख जाता है, और वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष वो भी हाथ से छूटने लगता है। मतलब एक महान योद्धा के लिए ये बहुत ही असाधारण स्थिति है। फिर वो श्री कृष्ण से कहते हैं एकदम टूटकर। जी, कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर क्या सुख पाऊंगा? मुझे जीत नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। उनका तर्क ये है कि जिनके लिए ये सब चाहिए वो तो खुद ही मरने मारने को तैयार खड़े हैं सामने। हाँ, यहाँ अर्जुन की भावनाएं, उनका मोह, उनका स्नेह बहुत प्रबल हो गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं या इसमें कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये एक गहरा धर्म संकट भी है। अर्जुन यहाँ अपने परिवार के मोह और अपने क्षत्रिय कर्तव्य, जिसे स्वधर्म कहते हैं, उसके बीच फंस गए हैं। अच्छा। उन्हें यह भी डर है कि युद्ध हुआ तो कुल का नाश हो जाएगा, फिर अधर्म फैलेगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, पितरों का तर्पण कौन करेगा, समाज बिगड़ जाएगा। तो उनके तर्क सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी हैं। हाँ, बिल्कुल। वो परंपराओं और सामाजिक परिणामों की चिंता कर रहे हैं। उन्हें लगता है इस युद्ध से सिर्फ पाप ही मिलेगा। तो ये सिर्फ युद्ध से भागना नहीं है, उनके पास अपने तर्क हैं कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए। जी, उनके नजरिए से देखें तो उनके तर्क काफी मजबूत लगते हैं। वो कहते भी हैं कि कौरव भले ही लोभ में अंधे हों, हमें तो कुल नाश के दोष को देखकर रुक जाना चाहिए। और आखिर में वो हथियार डाल देते हैं, धनुष बाण रखकर एकदम शोक में डूबकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, ये जो बाहरी निष्क्रियता है, ये उनके अंदर की गहरे संघर्ष को दिखाती है। और यही क्षण है वो, ये जो गहरा दुख है, ये विषाद, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। बिल्कुल, यही गीता के उपदेश की भूमिका तैयार करता है। ऐसा लगता है जैसे उनका जो पुराना आधार था वो पूरी तरह से हिल गया है। एकदम सही। ये विषाद, ये शोक ही अर्जुन को अपना अहंकार छोड़ने पर मजबूर करता है और वो शिष्य बनकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। हाँ, उनका ये टूटना, ये कंफ्यूजन ही वो स्थिति बनाता है जहाँ भगवत ज्ञान प्रकट हो सकता है। यही विषाद आगे के योगों की नींव बनता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और खास तौर पर कर्म योग। कर्म योग यानी बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना। बिल्कुल, निष्काम कर्म। तो इस पहले अध्याय से जो मुख्य संदेश निकलते हैं वो क्या है? देखिए, एक तो ये कि जीवन में ऐसे मोड़ आते ही हैं जब हमारी भावनाएं और हमारे कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये द्वंद्व तो शायद सभी अनुभव करते हैं कभी ना कभी। और ये कि मोह जो है, अटैचमेंट, वो हमें अपने सही रास्ते से, अपने धर्म से भटका सकता है। धर्म का असली मतलब समझने की जरूरत। हाँ, वो सिर्फ परंपरा नहीं है, वो गहरे विवेक की मांग करता है।
और ये भी शायद कि अर्जुन का कर्म से हटना ही श्री कृष्ण को कर्म का महत्व समझाने का मौका देता है। बिल्कुल सही। अर्जुन की ये निष्क्रियता ही कर्मयोग के उपदेश का कारण बनती है। ये दिखाती है कि कर्म से भागना कोई हल नहीं है। तो कुल मिला के गीता का ये पहला अध्याय सिर्फ महाभारत युद्ध का एक सीन नहीं है। नहीं, ये हर इंसान के मन में चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन की जो हालत है वो हर उस इंसान की हो सकती है जो जीवन के मुश्किल मोड़ों पर धर्म, कर्तव्य, मोह, परिणाम इन सब में उलझ जाता है। निश्चित रूप से ये अध्याय हमें खुद को देखने, आत्मविश्लेषण करने और विवेक से सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या अर्जुन का ये जो गहरा दुख था, ये सिर्फ एक मोमेंटरी वीकनेस थी, एक क्षणिक कमजोरी, या ये उस गहरे आत्ममंथन की एक जरूरी पीड़ा थी जो किसी भी बड़े काम या ज्ञान पाने से पहले शायद जरूरी होती है। कैसे यही दुख और भ्रम आगे चलकर स्पष्टता और ज्ञान का आधार बनता है, ये अपने आप में एक गहरा सबक है।